आफ्टरनून गाइज, मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम ट्रेडर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज, इको लर्निंग पर्पज से बनाई हुई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग वीक के बारे में। आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है। वो कौन से इंपॉर्टेंस जोन रहेंगे जहाँ पर मार्केट जाके सस्टेन कर सकता है या अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एंड गाइज, मार्केट में वो कौन सी इंपॉर्टेंस ट्रेंड लाइन्स रहेगी जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है या अपकमिंग वीक में रेजिडेंस लेगा, ठीक है। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, बैंक निफ्टी में हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो, आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करो। चार्ट में देखो, अपसाइड एक तरह से आप ये मान सकते हो, जो बैंक निफ्टी वो एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ। गाइस, बैंक निफ्टी एक चैनल फॉर्म कर रहा है। देखो, ये एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन एंड ये अप साइड की ट्रेंड लाइन। अब इसमें देखो गाइस, ये आपकी हो गई फर्स्ट वेव। अब देखो, बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट वेव 10 लाइन को अप साइड में टच करती है, डाउन साइड में ये टच नहीं किया तो ये सेकंड वेव नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट वेव है वो यहाँ पर जाके कंप्लीट होती है, देन सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट होती है जो कि 10 लाइन को हिट करता है, ठीक है। देन ये आती है आपकी थर्ड वेव, ठीक है। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो थर्ड वेव इससे बड़ी रहती है, बट यहाँ पर ये थोड़ा कोई न्यूज़ बेस्ड है इस वजह से, अदरवाइज़ ये आपकी बड़ी रहती है बिकॉज, बट इसमें भी फिर भी मार्केट ने कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। ये हो गई आपकी फोर्थ वेव, देन ये 5 वेव, ठीक है। अप साइड ब्रेक कर सकता है या डाउन साइड में ब्रेक कर सकता है, नो इशू। देखो, 5 जब भी मार्केट इम्पल्स वाली 5 वेव कंप्लीट करता है, देन उसके बाद में आता है करेक्शन वेव, ठीक है। अभी देखो, करेक्शन करेक्शन हमेशा 2 वेव्स में आती है, फर्स्ट वेव देन एक रिट्रेसमेंट देन सेकंड वेव, ऐसे आता है करेक्शन, ठीक है। तो सिंपली आपको बता दूं, यहाँ पर सिंपली आपको फोकस रखना है। देखो, हम शिफ्ट होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ देखो भाई, हम लास्ट के नियर बाई लास्ट 8 to 10 डेज से मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट ने देखो डाउन साइड में अच्छा खासा फॉल दिखा है हमें। जो फर्स्ट वेव थी उसको कंप्लीट करके सेकंड वेव कंप्लीट करने जा रहा है मार्केट। सेकंड फर्स्ट वेव का जो करेक्शन वाली सेकंड वेव है उसको, ठीक है। यहाँ गाइस सिंपली देखो, जस्ट ए सेकेंड, अभी आपकी बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 48,199 नियर बाई 200, ठीक है। यहाँ देखो गाइस, सिंपली आपको वेट करना है। अगर मार्केट आने वाले टाइम में, देखो आने वाले वीक में आपके लिए मेजर रेजिडेंस रहेगा गाइस। अगर रिटर्न देखो, मार्केट का जो वेव है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है इस वाले जोन में, ठीक है। जो रिट्रेसमेंट वाली वेव थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है पहले से ही, यहीं पर हो गई थी कंप्लीट। बट उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ABC 3 पॉइंट्स क्रिएट कर देता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर देखो, जब भी कोई वेव कंप्लीट होती है एंड उसके बाद में अगर स्पेस शेष रहता है तो उस टाइम में मार्केट ABC के पॉइंट के जरिए उस स्पेस को क्लियर करता है। तो डाउन साइड में मार्केट ने फर्स्ट वेव कंप्लीट की थी यहाँ पर, उसके बाद में मार्केट ने ये जो मोमेंटम था ये पॉइंटों के जरिए क्लियर किया था ये वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ देखो, सिंपली आपको बता दूँ, जो पॉइंट वाला मूव है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए, रिटर्न करेक्शन की थर्ड वेव, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। वो क्या है, देखो जो थर्ड वेव रहती है वो 5 वेव में कन्वर्ट होकर आती है, तो कुछ इस तरीके से आ सकती है वो भी। सिंपली आपको देखो, बात करते हैं थोड़ा डिटेल में निफ्टी में, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड गाइस, यहाँ देखो गाइस, अब गाइज इसको इग्नोर करना आप, बिकॉज ये ट्रेडिंग में कुछ क्लच था इसकी वजह से, अदरवाइज मार्केट में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं था। कल सैटरडे के दिन सेकंड सेशन में मार्केट चला था ना, इस वजह से हो गया ये, ठीक है। यहाँ देखना गाइज आप, फर्स्ट वेव देन रिट्रेसमेंट सेकंड वेव कंप्लीट, ये देखो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद में ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, देन यहाँ पर ये सी पॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये देखो, जो सेकंड वेव रहती है, सेकंड वेव फर्स्ट हो गया, यहाँ पर सेकंड हो गई, ये सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई एंड ए पॉइंट भी क्रिएट हो गया, देन ये बी पॉइंट, देन ये सी पॉइंट, ठीक है। तो निफ्टी में हम अगर ट्रैक करते हैं, निफ्टी में हमें अच्छा खासा तरीके से समझ में आ रहा है। देखो, निफ्टी में अगर मंडे को हॉलीडे रहने वाला आपका, यानी अगर देखो ट्यूसडे को मार्केट ओपनिंग देता है, वो डिपेंड करेगा कहाँ ओपनिंग देता है। उस कंडीशन में देखो, सिंपली आपको अगर अपसाइड के लिए आपको टारगेट प्लान करना है तो भाई अपसाइड के लिए जो ये लेवल है इसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो 22,400,
यहाँ तक देखो, जहाँ तक मेरा व्यू मार्केट यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, बट अगर 22,600 को हिट करता है या इसके ऊपर जाता है तो फिर ये जो वेव है, सेकंड थर्ड वेव, वो खारिज हो जाएगा। फिर उसका कोई वैलिडेशन नहीं रहेगा, इसलिए ठीक है। फिर उसके बाद में अगर 600 को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड में प्लान करेंगे, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में भी यही है गाइस। आपकी मिड कैप को देख सकते हो आप। मिड कैप में देखो, मैंने कुछ ट्रैक के जरिए, ये ड्राइंग के जरिए ट्रैक करने की कोशिश की है मिड कैप को। देखो मिड कैप में सिंपली यहाँ पर देखो, जो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, देन 5 वेव। अब यहाँ से देखो जो 5 वेव है ना, वो यहाँ पर कंप्लीट 70% कंप्लीट हो चुका है। बट अगर ये यहाँ से भी ऊपर जाता है ना, तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, देन सी पॉइंट, यहाँ तक ऊपर आ सकता है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 480-500 का लेवल है, ठीक है। 11,500 तक आ सकता है मिड कैप। अदरवाइज अगर यहाँ से भी डाउन आता है गाइस, इसको कुछ आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। देखो मिड कैप अगर यहाँ से डाउन आता है, डाउन आके अगर इस वाले स्विंग को डाउन साइड में ब्रेक करता है, ये लेवल रहने वाला है आपका 11,160 का, ठीक है। 11,200 का है। अगर 200 को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर ये जो आपका ये वाला मूव है ना अप साइड, ये खारिज हो जाएगा फिर, ठीक है। ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका अगर इसको ब्रेक करता है मिड कैप 11,200 को, तो सिंपली आपको एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। देन ये जो आपकी डाउन साइड की करेक्शन वाली वेव है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये फर्स्ट वेव काउंट होगी, देन सेकंड वेव, थर्ड वेव, देन फोर्थ, देन ये कंप्लीट यहाँ पर। फिर उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट वाली वेव आती है, तो कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में करेक्शन वाली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका अपकमिंग वीक रह सकता है। सिंपली अब इसी में हम बात कर लेते हैं फाइन निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी रहने वाली है, ठीक है। यह देखो गाइस, फाइन निफ्टी में सिंपली मेजर लेवल पर है फाइन निफ्टी। फाइन निफ्टी में अगर आपको बताऊं तो देखो, ये एक जोन है, ठीक है। इसको आपको मार्क करके रखना है। अगर देखो अप साइड में या डाउन साइड में, जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। डाउन साइड में अगर देखो फाइन निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल रहने वाला है 21,300 का। अगर इसको ब्रेक करता है फाइन निफ्टी, ब्रेक करके रिटेस्ट करता है या जाके रिटेस्ट एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में रिटेस्ट करके अप साइड आता है, देन सेकंड अटैम्प्ट में अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको डाउन साइड का प्लान करना है, ठीक है। जब तक फाइन निफ्टी 21,300 के ऊपर है, जब तक आपको अप साइड के लिए प्लान करके रखना है। बट सिंपली देखो, जो फाइन निफ्टी का वेव है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फाइन निफ्टी को कहीं ना कहीं डाउन साइड आना है। अगर आपको अप साइड के लिए लॉन्ग प्लान करना है तो सिंपली आपको वो प्लान करना है यहाँ से, इसके ऊपर ये लेवल रहने वाला है 21,400 का। इसके ऊपर अगर फाइन निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद में आप अप साइड के लिए प्लान कर सकते हो। उसमें आपके लिए टारगेट रहेंगे 21,900, देन 22,100, 22,300 का, ठीक है। सेम गाइज बैंक निफ्टी में भी हमने बात की, बैंक निफ्टी में भी यही लेवल रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। बैंक निफ्टी में अगर अप साइड की बात करें तो अप साइड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये रेंज 48,400 का है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है 48,400 के ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर आने वाले वीक में टारगेट मिलेंगे ये 49,000, देन ये 49,400, आपको 50,000 तक जाता हुआ दिखेगा फिर बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी को देखो ट्रैक कर रहे हो आप, तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगता है 47,800 के नीचे, जैसे कल ट्यूजडे को आता है या अगले दिन आता है, तो कहीं ना कहीं ओपन होकर या कंसल्टेशन करके इसके नीचे आता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना है। फिर ये फर्स्ट वेव काउंट हो जाती है, उसके बाद में कुछ इस तरीके से डाउन आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। चलिए गाइज, अगर देखो आपको सिंपली बता दूँ, आपको इन चीज़ों की, देखो बैंक निफ्टी की बात करें, हमने पहले बताया बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। इस ट्रेंड लाइन का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बट हमने जो पहले बताया कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा जब भी आपका डाउन जो करेक्शन की थर्ड वेव है वो कंप्लीट, मतलब कंफर्मेशन मिल जाएगा उसका कि वो स्टार्ट हो गई यहाँ से। अगर इसको ब्रेक करता है तो ठीक है, फिर वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। 5 वेव में आती है वो, ठीक है। तो इसलिए देखो, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से आता है, इसको ब्रेक करता है, रेटी या कंसोलिडेशन करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो फिर आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा गाइस, ठीक है। सिंपली अगर अपसाइड के लिए देखो, अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अगर इसी को हम इसमें देखें, फाइन देखो, फाइन में भी आपको सिंपली अच्छी खासी ट्रेंड लाइन दिख रही है। फाइन में भी सिंपल वही मोमेंटम है गाइज। फाइन निफ्टी इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, देन अगर देखो यहाँ आता है तो आपको डाउन साइड के लिए पोजीशन के लिए रेडी रहना है, आप क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ तक यहाँ आता है, आप अगर फाइन निफ्टी रिजेक्शन लेता है, यहाँ से कंसोलिडेशन करता है, फिर अपसाइड निकलता है, तो आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हो डाउन साइड की, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फिर कुछ इस तरीके से आपका मार्केट जाने वाला है डाउन साइड, ठीक है। निफ्टी में मैंने डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन थी वो ड्रॉ नहीं की, अदरवाइज निफ्टी में भी चल रहा है गाइज। निफ्टी में उतना सॉलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, बिकॉज निफ्टी ने अभी रिसेंटली टाइम में क्या है, जो मोमेंटम दिखाई ना,
वो कहीं ना कहीं उनसे अधिक है निफ्टी में, इसलिए ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिड कैप में भी देखो, मिड कैप में सिंपली आपको अगर डाउन ट्रेंड की बात है तो सिंपली मैंने बता दिया ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है 11,200 का, ठीक है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको मिड कैप डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिखा है। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट वेव, ये हो जाती है सेकंड वेव, देन ये हो जाती है थर्ड वेव। अगर उसमें डाउन साइड आता है मिड कैप तो उसमें आपको टारगेट मिलने वाला है ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड की। फर्स्ट तो ये रहती है। अब देखो इसमें आपको एक मेजर पॉइंट बता दूं मैं आपको कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं या ऑप्शन बायर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो कहीं देखो 100 में से 90 को ये बात पता है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो वो यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट कर देंगे डाउन साइड के लिए। लेकिन 100 में से ओनली 5 ट्रेडर को ये पता है कि यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि थोड़ा हाईली टाइम फ्रेम में अच्छे से मैच खा रही है। तो देखो इस ट्रेंड लाइन के बीच में गैप है, यहाँ पर मार्केट अगर देखो इसको ब्रेक करेगा 800 को तो ऑलमोस्ट 700 तक आ सकता है, 100 पॉइंट्स का गैप है, ठीक है। इस 100 पॉइंट्स में मार्केट 1-2 घंटा कंसल्टेशन कर सकता है, 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर, और उसके बाद में अगर देखो डाउन साइड में निकल रहा है तो बहुत ही अच्छा खासा स्पाइक मिलेगा, बहुत ही अच्छा खासा टारगेट मिलने वाला है फिर आपको 10,400 10,300 10,000 तक के। एंड गाइस हाई चांसेस इसके हैं कि मार्केट इसके अंदर सस्टेन होके इसको अगर अपसाइड में ब्रेक करता है रिटर्न तो फिर आपको अच्छी खासी रैली अपसाइड में मिल सकती है, जो कि 12,400 तक जा सकती है। पर ऑलमोस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि 1500 पॉइंट तक की रैली मिल सकती है मिड कैप में आपको आने वाले वीक में, ठीक है। इसलिए ये ट्रेंड लाइन गाइज ट्रैप वाला यही रहता है। देखो ऑपरेटर अब यहाँ पर क्या करता है, देखो आप किस चीज़ को ट्रैक करोगे, आप इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हो, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, ऑपरेटर इसको जानबूझ के ब्रेक कराता है, डाउन साइड आया जानबूझ के ब्रेक कराएगा ऑपरेटर, इसको यहाँ पर कंसल्टेशन कराएगा बिकॉज ऑपरेटर को पता है डाउन साइड की ट्रेंड लाइन एक और है, वो यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है, ठीक है, यहाँ से ले लेता है वो। इसमें आप इसको ब्रेक करते हैं, आप देखोगे पुट बाय करोगे, ठीक है, ट्रैप अप साइड निकला, ट्रैप हो जाओगे, देन ऐसे लेके अप साइड रैली, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।